नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस कक्षा में हम पढ़ेंगे आचार्य शुक्ल द्वारा रचित निबंध लोभ एवं प्रीति का भाग 3। पूर्व के वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध संग्रह है चिंतामणि भाग 1। तो चिंतामणि भाग 1 नाम से ही प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको चैनल पे। उसमें आप इनके अन्य निबंध जो आपके सिलेबस में है, श्रद्धा, भक्ति, उत्साह, वह सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप वहां से तैयार कर लीजिए और इसके पूर्व के भाग भी आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। अब आचार्य शुक्ल ने पिछले 2 भागों में विस्तार से हमने चर्चा की लोभ के विषय में। अब सच्चा प्रेम क्या है, प्रीति की क्या परिभाषा होती है और प्रेम या प्रीति के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की स्वयं की क्या उद्भावनाएं या वह स्वयं क्या सोचते हैं, उनके विचारों से हम परिचित होंगे आज की कक्षा में कि भारतीय जनमानस में या भारतीय लोक में, जनता में किस प्रकार के प्रेम को मान्यता मिली है और कौन सा प्रेम हमारे समाज में अस्वीकार कर दिया गया है। प्रेम जो प्रेम व्यवहार है, परस्पर एक दूसरे से प्रेम करना, यह गलत है या ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना ही प्रेम है। इन सब को हम आज की कक्षा में जानेंगे। अब शुक्ल जी कहते हैं कि कविता का एक समय ऐसा आया जहां प्रसंग युद्ध एवं प्रेम पर ही पूरा काव्य लिखा गया। तो वह समय कौन सा था? आदिकाल। इस पे हम चर्चा कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। शुक्ल जी कहते हैं भारतीय प्रबंध काव्यों की मूल प्रवृत्ति लोक जीवन के संश्लिष्ट प्रेम के वर्णन की ओर ही रही। लोक जीवन का संश्लिष्ट प्रेम यानी एकनिष्ठ प्रेम नहीं। पूर्व के भाग में हमने पढ़ा कि किस प्रकार प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे पर ही निर्भर होकर रह जाते हैं। लोक से उनका एक तरीके से जो जुड़ाव है वह कट जाता है और एक दूसरे की सुखों में या एक दूसरे की खुशियों में ही अपना जीवन मानने लगते हैं। लेकिन शुक्ल जी स्पष्ट कहते हैं कि भारतीय प्रबंध काव्यों की मूल प्रवृत्ति लोक जीवन के संश्लिष्ट प्रेम के वर्णन की ओर रही है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है तुलसीदास का रामचरितमानस। अब आगे शुक्ल जी कहते हैं आदि कवि वाल्मीकि ने राम और सीता के प्रेम का विकास मिथिला या अयोध्या के महलों और बगीचों में ना दिखाकर दंडकारण्य के विस्तृत कर्म क्षेत्र के बीच दिखाया है। उनका प्रेम जीवन यात्रा के मार्ग में माधुर्य फैलाने वाला है। उससे अलग किसी कोने में चौकड़ी या आहें भराने वाला नहीं। उसके प्रभाव से वनचर्या में एक अद्भुत रमणीयता आ गई है। सारे कटीले पथ प्रसून में हो गए, यानी फूलों से भर उठे हैं। संपूर्ण कर्म क्षेत्र एक मधुर ज्योति से जगमगा उठा है। कोमलांगी सीता अपने प्रिय पति की विशाल भुजाओं और कंधे के ऊपर से निकली हुई धनुष की वक्र कोटि पर मुग्ध होकर निबिड़ और निर्जन काननों में निशंक विचर रही है। सरलार्थ बताएं तो वो कह रहे हैं कि सीता को अपने पति के साहस पर, उनकी वीरता पर, उनके बाहुबल पर इतना विश्वास है कि वो निर्जन कानन अर्थात वन में भी बिना किसी शंका के विचरण करती रहती है। क्यों? क्योंकि उसे अपने पति पर विश्वास है। खरदूषण की राक्षसी सेना कोलाहल करती आ रही है। राम कुछ मुस्कुराकर एक बार प्रेम भरी दृष्टि से सीता की ओर देखते हैं, फिर वीर दर्प से राक्षसों की ओर दृष्टि फेरकर अपना धनुष चढ़ाते हैं। उस वीर दर्प में कितनी उमंग, कितना उत्साह, कितना माधुर्य रहा होगा। सीता हरण होने पर राम का जो वियोग सामने आता है वह भी चारपाई पर करवटें बदलने वाला नहीं है, समुद्र पार कराकर पृथ्वी का भार उतारने वाला है। स्पष्ट बात है कि ऐसा प्रेम जो आपके प्रेमी को अकर्मण्य बना दे, आलसी बना दे, वैसे प्रेम को भारतीय साहित्य में मान्यता उतनी नहीं मिली है। वर्तमान की में इसमें बात नहीं हो रही है। आजकल जो साहित्य लिखा जा रहा है उसकी एक अलग कोटि है, अलग श्रेणी है। लेकिन पुराने जो साहित्य है उसमें लोक मंगल वाले काव्य को ही, प्रेम को ही अधिक महत्व दिया गया है। क्योंकि जब हमारे यहाँ विवाह होता है तो विवाह केवल एक लड़की और लड़का का नहीं होता, बल्कि परस्पर 2 परिवारों का संबंध होता है। ऐसे ही संबंधों को मान्यता हमारे समाज और साहित्य में दी जा रही है। राम से बढ़कर प्रेमी नहीं उस समय मिलता, क्योंकि उस समय राजाओं के, एक राजा के कई रानियां होना सामान्य बात थी। ऐसा नहीं है कि वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ऐसा करते थे या वो कोई गलत थे या वासना के लिए, वो एक उस समाज का सच था। ठीक है।
उस समय होती थी, सब लोग करते थे, उनके पूर्वजों ने भी की। तो इसी तरीके से, लेकिन राम वो हुए जिन्होंने ये प्रण लिया था कि मैं सीता के अलावा कभी किसी से विवाह नहीं करूंगा। अगर सीता राम से अलग रही तो राम ने भी बाकी का जीवन अकेले ही काटा। तो उस समय सीता को जब वनवास मिला था, सीता अपने पति के साथ गई, तो उनको अपने पति पर विश्वास था। और राम जब प्रेममय दृष्टि सीता के ऊपर सीता को प्रेममय दृष्टि से देखने के बाद बहुत आसानी से राक्षसों का संहार कर देते थे। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम उनके साथ था, उनकी प्रेरणा, उनकी शक्ति के रूप में सीता को चित्रित किया गया, सीता को माना जाता है। ठीक है, उनका प्रेम ऐसा नहीं था। जब सीता का वियोग हुआ तो रामचंद्र ने समुद्र को मतलब सब कुछ कर दिया, जितना उनकी क्षमता में था उतना उन्होंने किया, और इस धरती को दुष्टों से मुक्त कर दिया, राक्षसों से मुक्त कर दिया अपनी सीता के लिए। ठीक है, अब ऐसा कोई और होता तो वो क्या है कि इस तरीके का प्रेम नहीं था कि मैं क्या करूँ, हाय हरण हो गया, मेरे पास तो सेना भी नहीं है, मैं क्या कर सकता। ऐसा राम ने नहीं सोचा। तो वो प्रेम है जो आपको क्या कुछ भी करने पे मजबूर कर दे, लेकिन उसको लोक मंगल की तरफ होना चाहिए, लोक को नष्ट करने या लोक को कष्ट देने के उद्देश्य से वह नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रेम कि अगर वो मुझसे प्रेम नहीं करेगी तो मैं उसके ऊपर एसिड फेंक दूंगा, उसके परिवार वालों की हत्या कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, भगा के ले जाऊंगा। इस तरीके की प्रेम की मान्यता भारतीय साहित्य में और समाज में नहीं है। अब उस एकांतिक प्रेम की अपेक्षा जो प्रेमी को एक घेरे में उसी प्रकार बंद कर देता है जिस प्रकार कोई मरीज को एक कोठरी में डाल देता है। शुक्ल जी कहते हैं कि हम उस प्रेम का अधिक मन करते हैं या मत करते हैं जो संजीवन रस के रूप में प्रेमी के सारे जीवन पथ को रमणीय और सुंदर कर देता है। तो ऐसा प्रेम जो व्यक्ति को आलसी बना देगा, तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए, मेरी दुनिया है तुझ में और तेरी दुनिया है मुझ में, इसके अलावा दुनिया में क्या हो रहा है खबर ही नहीं है। फिर ब्रेकअप हो जाए तो फिर अब दूसरी भी तलाश नहीं है, लेकिन उससे पहले ब्रेकअप पार्टी करनी है, ब्रेकअप सॉन्ग सुनने हैं, सैड सॉन्ग सुनने हैं, ड्रिंक करनी है और एक कमरे में बंद हो जाना। जैसे प्रेम कोई अच्छी वस्तु ना होकर कोई मर्ज हो गया, कोई बीमारी हो गई, कोई रोग हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि प्रेम को तो उस संजीवनी की तरह होना चाहिए जो आपके जीवन को रंगों, उमंगों और उत्साह और आशा से भर दे और आपके जीवन पथ को सुंदर और रमणीय बना दे। शुक्ल जी कहते हैं कि उसके सारे कर्म क्षेत्र जो अपनी ज्योति से जगमगा देता है, जो प्रेम जीवन की नीरसता हटाकर उसमें सरलता ला दे, वह प्रेम धन्य है। जिस प्रेम का रंजनकारी प्रभाव विद्वान की बुद्धि, कवि की प्रतिभा, चित्रकार की कला, उद्योगी की तत्परता, वीर के उत्साह तक बराबर फैली दिखाई दे, उसे हम भगवान का अनुग्रह समझते हैं। बहुत ही सुंदर शब्द इन्होंने लिखे हैं कि रंजनकारी प्रभाव, उसका लोक रंजनकारी प्रभाव पड़े तो वो भगवान का अनुग्रह है। भगवत भक्ति के लिए हम तो प्रेम की यही पद्धति समीचीन मानते हैं, जबकि प्रिय के संबंध से न जाने कितनी वस्तुएं प्रिय हो जाती हैं, तब उस परम प्रिय के संबंध से सारा जगत प्रिय हो सकता है। शुद्ध भक्ति मार्ग में जगत से विरक्ति का स्थान हम ढूंढते हैं और नहीं पाते। भक्ति राग की वह दिव्य भूमि है जिसके भीतर सारा चराचर जगत आ जाता है। जो भक्त इस जगत को ब्रह्म की ही व्यक्त सत्ता या विभूति समझेगा, भगवान के लोकपालक और लोकरंजक स्वरूप पर मुग्ध रहेगा, वह अपने स्नेह, अपनी दया, अपनी सहानुभूति को लोक में फैलाएगा कि चारों ओर से खींच लेगा। हम तो जगत के बीच हृदय के सम्यक प्रसार में ही भक्ति का प्रकृत लक्षण देखते हैं, क्योंकि राम की ओर ले जाने वाला रास्ता इसी संसार से होता हुआ गया है। वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मतलब आप एक तरीके से युवाओं को प्रेरित करते हुए कह रहे हैं कि आपको वैराग्य लेने की, दुखी होने की, निराशा होने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति प्रेम करेगा तो इससे समझ में आना चाहिए आपको कि वो केवल आपके प्रति आकर्षित होकर आपको केवल उपयोग करना चाहता है या प्रेम करना चाहता है। यदि वो आपसे प्रेम करता है तो फिर ये संपूर्ण संसार को मतलब वो समझेगा, प्रेम में दृष्टि से देखेगा। और जब किसी एक व्यक्ति के प्रति प्रेम हमारे जीवन को सुंदर बना देता है, और यही प्रेम यदि परम सत्ता के प्रति हो, ईश्वर के प्रति हो, तो फिर क्या होगा? फिर तो सारा जगत ही सुंदरतम हो जाएगा। और इसी प्रेम को कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति जब हम प्रेम भाव से पूरित होते हैं, उसे ही हम भक्ति कहते हैं।
जब कोई राम भक्त पुत्रा कलत्रा भाई बंधु को राग छोड़ने, कर्म पथ से मुंह मोड़ने और जगत से नाता तोड़ने का उपदेश होता देता है, तब मेरी समझ जवाब देने लगती है। वो कहते हैं कि कोई भी बाबा ढोंगी होते हैं ना, ये लोग कहते हैं कि तुम जगत को छोड़ दो, जगत तो नश्वर है, इसमें दुख है और पलान। तो इस तरीके से वो जो भी कहता है वो शुक्ल के समझ में नहीं आता। शुक्ल जी कहते हैं कि मेरे देखने में तो वही राम भक्त सा लगता है जो अपने पुत्रों कलत्रा भाई बहन माता पिता से स्नेह का व्यवहार करता है, रास्ते में चींटियों को भी बचाता हुआ चलता है, किसी प्राणी का दुख देख आंसू बहाता हुआ रुक जाता है, किसी दीन पर निष्ठुर अत्याचार होते देख क्रोध से तिलमिलाता हुआ अत्याचारी का हाथ थामने के लिए कूद पड़ता है, बालकों की क्रीड़ा देख विनोद से पूर्ण हो जाता है, लहलाती हुई हरियाली देख लहला उठता है और खिले हुए फूलों को देख खिल जाता है। जो यह सब देख मुझसे क्या प्रयोजन कहकर विरक्त या उदासीन होकर रहेगा, क्रोध करुणा स्नेह आनंद आदि को पास तक न फटकने देगा, उसे मैं ज्ञानी ध्याकनी संयमी चाहे जो कहूं भक्त तो कदापि नहीं कह सकूंगा। राम का नाता सारे संसार से नाता जोड़ता है, तोड़ता नहीं। क्योंकि ये उस समय कहने लग गए थे कि ये जो भक्त है, ये बैरागी मतलब भक्ति करना चाहते हो तो घर को छोड़ना जरूरी है। तो शुक्ल जी स्पष्ट कहते हैं कि यदि आपके अंदर कुल मिला के किसी के दुख में आप दुखी होने का भाव रखते हो और सुख में सुखी होने का, बच्चों के साथ आप बच्चों जैसे स्वभाव रखते हो, अगर आपके मन में मैल नहीं है तो फिर आपका राम का नाता यहीं जुड़ जाएगा। क्योंकि राम ने तो लोक में रहकर लोक की मर्यादाओं को निभाने का संदेश दिया है, लोक से तोड़ने का काम उन्होंने नहीं किया। लोक मंगल की प्रेरणा द्वारा भक्त अपने नेह का नाता संसार से निभाता हुआ राम से जोड़ने का प्रयास करता है। इस संबंध निर्वाह में जो बाधक हो भक्त के लिए वे अवश्य त्याज्य है, चाहे वे अपने सुहृदय और स्नेही परिजन ही क्यों ना हो। नाते सब राम के मनिय तो सुहृदय सुसेव्य जहां लो। जो आपको राम से दूर करे, आपके सत मार्ग से दूर करे, आप जिस अच्छे कार्य को करना चाहते हैं उससे दूर करे, उसे त्याग दीजिए। अगर कोई आपको मदिरा पान करने के लिए कहे, भोग विलास के लिए कहे या कुछ गलत करने के लिए कहे, किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में आपका कोई मित्र यदि शामिल हो तो ये सोच के कि ये मित्र है, मेरा भाई है, बहन है, उसके साथ मत चलिए, उसे बिल्कुल त्याग दीजिए। क्योंकि वो खुद तो डूबेगा ही डूबेगा, आपका भविष्य भी खराब कर देगा। तो अपने आप को सद्मार्ग पर लगाना है, यह इस निबंध से हमें प्रेरणा भी मिलती है। एकांतिक और लोकबद्ध प्रेम के इन दो स्वरूपों का परिचय हो चुका है। और रामचरितमानस में राम जी के माध्यम से तुलसीदास कहते भी हैं कि मोहि केवल प्रेम प्यारा जान ले हुजुई जाननहारा, और जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहे कोटि वैरी सम। ये भी आपने पंक्तियां पढ़ी होंगी कि जिसके राम वैदेही प्रिय नहीं है उसे कोटि शत्रुओं के समान हमें त्याग कर देना चाहिए, चाहे माता पिता भाई बहन पति पत्नी कोई भी हो। ठीक है, त्याग से मतलब अब मान लीजिए, अब आप इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि आप शादीशुदा हो और आपके घर में पूजा पाठ को पसंद नहीं करते तो आप छोड़ के चल दो उनको, वो अर्थ नहीं है। इसका मतलब कि आपको समझना होगा, है ना, अपनी दिशा तय कीजिए, आप उस गलत में मत फंसिए। क्योंकि व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ उसके कर्मों का फल मिलता है। आपकी किसी से भी शादी हो, कोई आपका भाई हो, चाहे माता पिता हो, दोस्त हो, उसके कर्मों का फल उसी को भोगना पड़ेगा, हमें नहीं भोगना पड़ेगा। ठीक है, तो कोशिश करनी चाहिए ऐसे रिश्तों से दूर रहें, लोगों से दूर रहें। लेकिन किसी कारण दूर नहीं हो पा रहे हैं तो उनके कर्मों से दूर जरूर रहिए, उनके गलत कामों में भागीदारी मत निभाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एकांतिक और लोकबद्ध प्रेम के इन दो स्वरूपों का परिचय हो चुका है। एकांतिक यानी जो दो लोगों के बीच परस्पर होता प्रेम होता है, लोकबद्ध जिसमें दुनियादारी भी शामिल हो जाती है। अब हम प्रेमी और प्रिय इन दोनों पक्षों की पारस्परिक स्थिति पर कुछ विचार करना चाहते हैं। प्रेम कहीं तो दोनों पक्षों में युगपद होता है, अर्थात आरंभ से ही सम है, कहीं पहले एक में उत्पन्न होकर फिर दूसरे में होता है और कहीं एक ही में उत्पन्न होकर रह जाता है, दूसरे में होता ही नहीं, अर्थात विषम ही रह जाता है। एक तरफा प्यार की बात कर रहे हैं ये। पहले कहा जा चुका है कि किसी के प्रति प्रेम का प्रादुर्भाव होते ही प्रेमी उसे अपने प्रेम का परिचय देने के लिए आतुर हो उठता है। यह आतुरता तुल्यानुराग की प्रतिष्ठा के लिए होती है, जिसके बिना प्रेम सफल नहीं जान पड़ता। तुल्यानुराग के प्रयत्न की भी एक बंधी हुई पद्धति दिखाई पड़ती है। दूसरों की ओर द्रवित करने वाली हृदय की दो कोमल वृत्तियां हैं, करुणा और प्रेम। इन्हीं में से प्रेम का पात्र होने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की विशिष्टता अपेक्षित होती है। इससे दूसरे के हृदय में प्रेम उत्पन्न कर सकने का निश्चय किसी को जल्दी नहीं हो सकता, पर दया का पात्र होने के लिए केवल दुख या पीड़ा का प्रदर्शन ही पर्याप्त होता है।
अभी यहाँ से कोई रेहड़ी वाला गया तो उसकी आवाज़ थोड़ी सी आ रही होगी वीडियो में। खैर आगे बढ़ते हैं। दया का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। दया मनुष्य मात्र का धर्म है और प्राणी मात्र उसके अधिकारी हैं। दया वह नहीं देखने चाहती कि दुखी या पीड़ित कौन और कैसा है। इसी से प्रेमी कभी तो यह चेष्टा करता दिखाई पड़ता है कि वह भी प्रिय को अच्छा लगे, और कभी ऐसे उपायों का अवलंबन करता है जिससे प्रिय के हृदय में उसके ऊपर दया उत्पन्न हो। दया उत्पन्न करके वह प्रिय के अंतस में प्रेमिका की प्रेम की भूमिका बांधना चाहता है। वह समझता है कि दया उत्पन्न होगी तो धीरे धीरे प्रेम भी उत्पन्न हो जाएगा। वह वियोग की अपनी दारुण वेदना प्रिय के कानों तक बराबर पहुंचाता रहता है। वो बताता रहता है कि मैं तुम्हारे बिना कितना दुखी हूं। पर यह ना समझना चाहिए कि प्रिय के हृदय में दया उत्पन्न करने की यह चाह तुल्यानुराग की प्रतिष्ठा के पूर्व तक ही रहती है। वह प्रेम मार्ग की एक सामान्य प्रवृत्ति है जो प्रेमी के हृदय में सदा बनी रहती है। वो हमेशा चाहता है कि उसका प्रेमी उसके बारे में ध्यान करता रहे। बात यह है कि जिस प्रकार दूसरे के हृदय में प्रेम उत्पन्न करने की जरूरत होती है, उसी प्रकार बराबर बनाए रखने की भी। प्रेम की रखवाली करने के लिए प्रेमी प्रिय के हृदय में दया को बराबर जगाता रहता है। दया या करुणा का भाव जागृत रखने की इस प्रवृत्ति का प्रकाश फारसी या उर्दू की शायरी में विशेष रूप से पाया जाता है, जहां प्रेमी जीते जी यार के कूचे में अपनी कब्र बनवाते हैं। उस कूचे के कुत्तों के नाम अपनी हड्डियां बफ करते हैं और बार बार मरकर अपना हाल सुनाया करते हैं। उर्दू शायरी की विशेषताएं ये यार के कुफ्रे में। खैर चलिए वो छोड़ते आगे बढ़ते। मरण से भरकर करुणा का विषय और क्या हो सकता है। शत्रु तक का मरना सुनकर सहानुभूति के एक आधा शब्द मुंह से निकल आते हैं। प्रिय के मुख से निकले हुए सहानुभूतिक शब्द सप्रिय संसार में कोई शब्द नहीं हो सकता। बेचारा बहुत अच्छा था। प्रिय के मुंह से इस प्रकार के कुछ शब्दों की संभावना पर ही आशिक लोग अपने मर जाने की कल्पना बड़े आनंद से किया करते हैं। जबकि सहानुभूति के एक शब्द का इतना मोल है, तब अश्रु का तो कोई मोल हो ही नहीं सकता। प्राण के बदले में भी यह सस्ता ही जचेगा। यदि प्रेमी को यह निश्चित हो जाए कि मर जाने पर प्रिय की आंखों में आई हुई आंसू की बूंद वह देख सकेगा, तो वह अपना शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो सकता है। अब ये बातें वो हैं जिनका वर्णन साहित्य में होता है। मतलब ये किताबों में इस तरीके के प्रेम की शेर और शायरियां लिखी जाती हैं। यह कहा जा चुका है कि तुल्यानुराग की प्रतिष्ठा हो जाने पर ही प्रेम को पूर्ण तुष्टि और सफलता प्राप्त होती है। हमारे साहित्य के पुराने आचार्यों ने एक पक्ष की प्रीति को रसाभास के अंतर्गत लिया है। जब तक तुल्यानुराग की संभावना रहती है, प्रिय पक्ष की विरक्ति और उदासीनता का प्रमाण सामने नहीं रहता, तब तक रस में त्रुटि नहीं मानी जाती। प्रेमी का तिरस्कार होता हुआ प्रिय जब अन्य में अनुरक्त प्रेमी का तिरस्कार करता हुआ प्रिय जब अन्य में अनुरक्त पाया जाता है, तब उसकी विरक्ति का पक्का प्रमाण सामने आता है। ऐसी दशा में भी बने रहने वाले प्रेम की चर्चा काव्यों में मिलती है। फारसी और उर्दू की शायरी में आशिकों की अक्सर ये शिकायत रहती है कि माशूक गैरों से मिला करता है और हमारी ओर ताकता नहीं। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों की शिकायत भी कुछ इसी ढंग की हो गई थी। अब आप इस प्रसंग को पढ़ना चाहते हैं तो सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत आपके सिलेबस में लगा हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार आपके सिलेबस में है। जब आप, और सिलेबस में तो है ही, आपका ये जो अपना चैनल है, आपकी ये जो नेटशाला है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये शुक्ल जी कह क्या रहे हैं। ठीक है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर उद्धव गोपियों का जो संवाद है, ये चर्चा उसके विषय में आ रही है। जैसे युद्ध और प्रेम शब्द जब लिखा गया काव्य प्रबंध काव्य के संबंध में, जब शुक्ल ने युद्ध और प्रेम का शब्द लिखा या इस शब्द को लिखा, तब हम समझ गए कि रामचंद्र शुक्ल जो है वह बात कर रहे हैं आदिकाल या वीर गाथा काल के बारे में। और अब कृष्ण वाला मथुरा का जो प्रसंग चल रहा है, तो यह है इनका उद्धव प्रसंग, उद्धव गोपियों का संवाद, जिसकी इनको भ्रमर गीत सार के अंतर्गत इन्होंने इसको लिखा है, मतलब अच्छे से इसका संपादन किया है। आपके सिलेबस में जितनी भी रचनाएं लगी हुई हैं, जैसे कि आपके नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी, सब कुछ प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, जो आपका सिलेबस है उसका जो वर्तमान में जो सिलेबस है उसे देखें। आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, कभी कभी तो समझ ही नहीं आता कि आप कौन सा सिलेबस देख रहे हैं।
देखिए लेटेस्ट सिलेबस देखिए यूट्यूब पे बहुत पुराने पुराने वीडियोस हैं, तो आप चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी के लिए तो जो लेटेस्ट सिलेबस है उसको चेक करिए। आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है तो सिलेबस करके एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, वहाँ आपको सिलेबस मिल जाएंगे। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चर सबका सिलेबस आपको सिलेबस वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जो बिल्कुल लेटेस्ट है। अगर उसमें कोई चेंजेस होता है तो वो भी उसमें आपको कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर देती हूँ, तो वहाँ गड़बड़ी की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप पुराने पुराने यूट्यूब के वीडियोस देके तैयारी नहीं करिए, अब क्या सिलेबस आएगा उस पर ध्यान दीजिए। हिंदी नेटशाला के अलावा मैंने आपकी सुविधा के लिए, जहां मैं किताबें पढ़ाऊंगी, एक चैनल इसी का एक भाग और बना दिया, हिंदी बुकशाला। तो बुकशाला पर हम बुक्स पढ़ते हैं, उसके अंतर्गत अभी हम लहरों के राजहंस जो आपके सिलेबस में वो पढ़ रहे हैं। बाकी मैला आंचल, तमस, ये उपन्यास, यानी काफ़ी कुछ नाटक, उपन्यास, कहानियाँ, ये सब आपको हिंदी बुकशाला पर भी मिल जाएंगी। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि जो हम पहले इस चैनल पे पढ़ चुके हैं उसे तो बुकशाला पर पढ़ेंगे नहीं, अब जो इस पे पढ़ चुके हैं उसके आगे की जो गद्य की रचना है वो बुकशाला पर पढ़ेंगे, और जो पद्य अर्थात आपका पोइट्री, कविता वाला जो हिसाब किताब है, आपके जो नोट्स हैं, आपकी भाषा से संबंधित प्रश्न हैं, आपके प्रैक्टिस सेट्स हैं, पुराने पेपर हैं, जो कुछ भी विषय सामग्री है वो इस वाले चैनल हिंदी नेटशाला पर पढ़ेंगे। तो हिंदी बुकशाला को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी, तो आप वहाँ से उसे चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं निबंध को, और वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए ताकि और लोगों तक भी ये पहुँचे। आप यदि वीडियो को लाइक करते हैं तो वो अन्य लोगों तक यूट्यूब उसको पहुँचाता है। थोड़ा सा है ना, मैं आपका सहयोग कर रही हूँ तो आपका कोई पैसा लाइक या सब्सक्राइब करने का नहीं लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए बार बार कहना पड़ता है, बाकी तो ये कहने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि आपको पसंद आ रहा है तो आप स्वयं ही उसे लाइक करेंगे और अपने मित्रों को भी जोड़ेंगे। क्लास के, कोचिंग के, आपके आसपास रहने वाले आपके रूममेट्स सबको चैनल से जोड़िए, विशेषतः बुकशाला चैनल से, ठीक है। क्योंकि किताबें या कहानियाँ सबको प्रिय होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस सब्जेक्ट का है, लेकिन कहानी किताबें सबको पसंद है। और हिंदी साहित्य की इन बेहतरीन कहानियों को जन जन तक हिंदी के विद्यार्थी नहीं पहुँचाएंगे तो ये लुप्त हो जाएंगी। कौन पहुँचाएगा? हम और आपको ही पहुँचाना है, तो प्लीज़ पहुँचाइएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रस और रसाभास की बात छोड़ हमें प्रेम के उस स्वरूप पर विचार करना है जिसमें प्रेमी तो विह्वल रहता ही है और प्रिय उसकी ओर ध्यान ही नहीं देता या बराबर उसका तिरस्कार करता है। क्या ऐसा प्रेम का कोई प्रेम ही नहीं है? क्या ऐसा प्रेम कोई प्रेम ही नहीं है? यह नहीं कहा जा सकता। प्रेमी तो प्रेम कर चुका, उसका कोई प्रभाव प्रिय पर पड़े या ना पड़े, उसके प्रेम में कोई कसर नहीं। प्रिय यदि उसे प्रेम करके उसकी आत्मा को तुष्ट नहीं करता तो इसमें उसका क्या दोष? तुष्टि का विधन ना होने पर भी प्रेम के स्वरूप की पूर्णता में कोई त्रुटि नहीं आ सकती। जहां तक ऐसे प्रेम के साथ तुष्टि की कामना या अतृप्ति का लोभ लगा दिखाई देता है, वहां तो उसका उत्कर्ष प्रकट नहीं होता, पर जहां आत्मतुष्टि की वासना विरत हो जाती है या पहले से ही नहीं रहती, वहां प्रेम का अत्यंत निखरा हुआ, निर्मल और विशुद्ध रूप दिखाई देता है। ये रूप आपको कहाँ दिखाई देगा? ये विशुद्ध रूप आपको राधा और गोपियों के प्रेम में दिखाई देगा। गोपियां तो फिर भी उद्धव से, कृष्ण से मिलने की कामना करती हैं, लेकिन राधा तो अपने हिस्से का प्रेम करके एक तरफ बैठ जाती है। वो कभी नहीं चाहती कि कृष्ण उससे शादी करे, वो कृष्ण के साथ मथुरा में जाए, रानी बन के रहे, और वो उसे अभावों में जीना पड़ता है। वो कभी इस चीज़ की शिकायत नहीं करती। इसलिए राधा का जो प्रेम है वो बहुत उच्च कोटि का प्रेम है, सामान्य जन की समझ से बाहर प्रेम है, ठीक है। उसको नहीं समझा जा सकता। उसको आप वासना की दृष्टि से या उससे देखना चाहें तो फिर आप मैं ये कहूँगी कि राधा रानी के साथ तो गलत ही कर रहे हैं, क्योंकि राधा के प्रेम में वो चीज़ थी ही नहीं। उसके लिए कृष्ण और भगवान दोनों एक ही थे। भगवान भी उसके लिए कृष्ण ही थे और कृष्ण ही उसके भगवान थे। वो उन्हीं की पूजा करती थी और उन्हीं से प्रेम भी करती थी। खैर आगे बढ़ते हैं। ऐसे प्रेम की अविचल प्रतिष्ठा उच्च भूमि पर होती है, जहाँ सामान्य हृदयों की पहुंच नहीं पहुंच सकती। इस उच्च भूमि पर पहुंचा हुआ प्रेमी प्रिय से कुछ भी नहीं चाहता, केवल यही चाहता है, प्रिय से नहीं ईश्वर से भी, कि हमारा प्रिय बना रहे और हमें ऐसा ही प्रिय रहे। इस उच्च दशा का अनुभव करती हुई सूर की गोपियां कहती हैं, जहाँ जहाँ रहो राज करो, तहाँ तहाँ लेहु कोटि सिर भार, यह असीस हम देती सूर सुन, न्याहत खसय जनी बार। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनसे मिल रहा है, अंत में तो वो इस पे आ जाती है कि जहाँ काना रहे वहाँ सुखी रहे, उससे सारी दुनिया की खुशियाँ मिलें, बस वो यही कहती है ना। गाना भी तो है ना इसमें, दिल का मेरे दिल का क्या कसूर,
है ना। और एक कसूर फिल्म का भी एक गाना है, कसूर जो कसूर फिल्म का भी एक गाना है, कुछ ऐसा ही है, दिल मेरा तोड़ दिया उसने बुरा क्यों मानूं, उसे हक है वो मुझे प्यार करे ना करे, सारे वादों का भरम पल में वो तोड़ गया, इस मोड़ पे लाके मुझे छोड़ गया। इस तरीके का कुछ गाना है, ठीक है, लगभग कुछ ऐसा ही है। तो वही शुक्ल जी कह रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ कि फिल्मों का, सिनेमा का, साहित्य का, रंगमंच का आपस में बहुत ही गहरा संबंध होता है। ऐसे प्रेमी के लिए प्रिय की तुष्टि या सुख से अलग अपनी कोई तुष्टि या सुख रह ही नहीं जाता। प्रिय का सुख संतोष ही उसका सुख संतोष हो जाता है। बंकिम बाबू की दुर्गेश नंदिनी में आयशा का जगत सिंह पर अनुराग इसी उच्च भूमि पर लाकर छोड़ा गया है। अब ये दुर्गेश नंदिनी पुस्तक, ये दुर्भाग्य है मेरा कि अभी तक मैंने इसके विषय में नहीं पढ़ा है, इसको जानकारी नहीं है। जिस दिन से उसे जगत सिंह और तिलोत्तमा के प्रेम का पता चलता है, उसी दिन से वह अपने प्रेम को भौतिक कामनाओं से मुक्त करने लगती है और अंत में तिलोत्तमा के साथ जगत सिंह का विवाह कराकर पूर्ण शांति के साथ प्रेम के विरुद्धा मनुष्यलोक में प्रवेश करती है। प्रेमी यदि अपने प्रेम का कोई प्रभाव प्रिय पर न देखे तो उसके सामने प्रेम की यही उच्च भूमि दिखाई पड़ती है। सानिध्य या संपर्क की कामना के त्याग के द्वारा वह प्रेम की रक्षा और शांति का लाभ कर सकता है। यदि उसमें क्षमता ना होगी तो प्रतिवर्तन द्वारा घोर मानसिक विप्लव और पतन की आशंका रहेगी। ईर्ष्या आदि बुरे भावों के संचार के लिए रास्ता खुल जाएगा, यहाँ तक कि समय समय पर क्रोध का दौरा और प्रेम का स्थान वैर ले लेगा। फिर तो वो उसका वैरी बन जाएगा कि तुम अगर मुझे प्यार नहीं कर सकती तो किसी और। अब देखिए लड़कियों की नहीं, तो होता है, देखिए लड़कियां तो फिर भी लड़कों की शादी कहीं और हो जाती है तो फिर भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है, मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन लड़कों में इस तरीके की प्रवृत्ति रहती है। उनके साथी लोग उनको भड़का देते हैं कि तुम मेरी ना हुई तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। बहुत सारी ड्रामेबाजी, ये सब चीज़ें रहती हैं। अगर कोई आपको प्रेम नहीं कर रहा है तो आप उसे ज़बरदस्ती अपने आप से प्रेम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। मैंने कल भी आपको कहा था, मैं पुनः कहती हूँ कि कोई आपको धोखा दे रहा है, आपको ये पता चल रहा है तो अगर बात संभल सकती है, संभालने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाता है कि सामने आप इसमें स्त्री और पुरुष मत ढूंढिएगा, है ना, आप लड़का हो लड़की हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नियम प्रकृति के दोनों के लिए बराबर है। आपको पता चल जाए कि सामने वाला आपको जानबूझकर छल कर रहा है, आपके साथ धोखा कर रहा है, आपका इस्तेमाल कर रहा है ना, आपका लाभ उठा रहा है किसी तरीके से, आपके पैसों के लिए आपसे चिपका हुआ है, तो फिर उसको छोड़ दीजिए इन द सेंस उसको ये बता दीजिए कि ये मतलब सबूत के साथ, है ना, या तो वो किसी और के साथ है तब आप उसको क्लियर कीजिए कि तुम इसके साथ हो तो मेरे साथ धोखेबाजी क्यों कर रहे हो, ठीक है भाई, आज से हम इस रिश्ते को खत्म कर रहे हैं। दुख होगा क्योंकि निसंदेह आपने तो सच्चा प्रेम किया है, लेकिन यकीन मानिए बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाओगे। जीवन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है जब आपको लगता है कि वो आपकी दुनिया है, आप उसके बिना जी नहीं सकते। भाई ये संसार बहुत कठोर है, कोई नहीं मरने वाला, आप भी नहीं मरोगे, यकीन मानिए मेरा, ठीक है। अगर किसी परेशानी में हो तो उस परेशानी को छोड़ दो, अभी छोड़ दो, और अपना पूरा टाइम अपनी सफलता की ओर लगा दीजिए, नौकरी की ओर लगा दीजिए, माँ बाप की ओर लगाइए, समाज की ओर लगाइए, भाई बहनों की ओर लगाइए, नौकरी की ओर लगाइए, छोड़ दीजिए उसको, क्योंकि वो आपको फिर कहीं का नहीं छोड़ेगा। अगर आप जानबूझ के भी किसी बदतमीज या दुष्ट व्यक्ति के साथ हैं तो मैं आप लोगों की बड़ी बहन होने के तरीके से आपसे यही कहूँगी कि आप उसको छोड़ दीजिए, यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी के लिए ये देख रहे हैं तो, ठीक है। क्योंकि आप, मुझे लगता है बीए बीएड करने वाले ही विद्यार्थी होंगे, छोड़ दीजिएगा उस परेशानी को, आज ही छोड़ दो आप, और अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पे लगा दो। निसंदेह आपका जीवन बेहतर हो जाएगा और ऐसे लोग आपके पैरों में आके फिर ढोक लगाएंगे, ठीक है। और फिर आप चुनाव करोगे, बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे आपके पास, फिर आपको जो पसंद हो उसका आप चुनाव करोगे, जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। आपको किसी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, दुनिया आपके पीछे पड़ेगी, इतनी ताकत है इस नौकरी में, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको नौकरी कितनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से पढ़िए, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे वो करने, आपके पास जितनी किताबें हो पढ़ लीजिए, नहीं है चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से पढ़ लीजिए। पढ़ना आप ही को पड़ेगा। आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई किताब नहीं मिल रही, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो वो सारा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, उसके लिए मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ। लेकिन डियर, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा ना। आपकी परेशानी को मैं सॉल्व कर सकती हूँ, पर पढ़ना आपको पड़ेगा, और पढ़ने के बाद सफल होके और फिर मुझसे बताना भी पड़ेगा आपको कि आप सफल हो गए, ठीक है। तो उस दिन मेरे पढ़ाने और आपके पढ़ने का असली उद्देश्य सफल हो जाएगा। बहुत सारी बातें हो गई, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं।
प्रेम काव्यों में प्राय रूप लोभ ही प्रेम का प्रवर्तक दिखाया जाता है। किसी के उत्कृष्ट रूप गुण पर कोई मुग्ध होता है तो उसका प्रेम ही बन जाता है। पर प्रेम का एक और कारण जो रूप गुण से सर्वथा स्वतंत्र और उनकी अपेक्षा अधिक निश्चित प्रभाव वाला होता है, साहचर्य है। देश प्रेम के अंतर्गत इसका उल्लेख हो चुका है। किसी अरब को उसकी रेगिस्तानी जन्मभूमि से ले जाकर कश्मीर के हरे भरे मैदान में रख दें तो भी वह अपने देश के वियोग में रोया करेगा। इसी प्रकार जिन मनुष्यों के बीच कोई बचपन से या बहुत दिनों से रहता चला जाता है, उनके प्रति हृदय में एक स्थायी प्रेम होता है। इस सहचार्यगत प्रेम में विशेषता यह होती है कि इसका वेग सहचार्य काल के कुछ अवसरों पर ही रह रहकर व्यक्त होता रहता है, पर विच्छेद काल में बराबर उमड़ा करता है। भाई बहन, पिता पुत्र, इष्ट मित्र को लेकर चिर परिचित पशु पक्षी और वृक्ष तक का प्रेम इसी ढंग का होता है। रूप गुण की भावना से उत्पन्न प्रेम भी आगे चलकर कुछ दिनों में यह साहचर्य जन स्वरूप प्राप्त कर लेता है। अतः प्रेम के स्वरूप का महत्व बराबर ध्यान में रहना चाहिए। जिससे आप प्रेम करते हैं उसके साथ लंबे समय तक रहें तो फिर आपका जो भले ही आपने उसके रूप गुण पर मुग्ध होकर उससे प्रेम किया, पर फिर वो साहचर्य जनित प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। लोभ या प्रेम की सबसे बड़ी विलक्षणता का उल्लेख करके अब हम निबंध समाप्त करते हैं। यही एक ऐसा भाव है जिसकी व्यंजना हंसकर भी की जा सकती है और रो के भी, जिसके व्यंजक दीर्घ निश्वास और अश्रु भी होते हैं और हर्ष पुलक और उछल कूद भी। इसके विस्तृत शासन के भीतर आनंदात्मक और दुखात्मक दोनों प्रकार के मनोविकार आ जाते हैं। प्रेम में तो आनंद भी होगा और दुख भी। साहित्य के आचार्यों ने इसे श्रृंगार के दो पक्ष कर दिए हैं, संयोग पक्ष और वियोग पक्ष। कोई और भाव ऐसा नहीं जो आलम्बन के रहने पर तो एक प्रकार की मनोवृत्ति और चेष्टा उत्पन्न करे और ना रहने पर बिल्कुल दूसरे प्रकार की। कुछ और भाव भी लोभ या प्रेम का सा स्थायित्व प्राप्त करते हैं। जैसे क्रोध बहुत दिन तक टिका रह जाने पर द्वेष या वैर का रूप धारण कर लेता है, और जुगुप्सा घृणा और विरक्ति का। पर यह विशेषता किसी और में नहीं पाई जाती। मनुष्य की अंतर्वृत्तियों पर लोभ या प्रेम का शासन का यही दीर्घ विस्तार देखकर लोगों ने श्रृंगार को रसराज कहा है। पूछा जा सकता है कि शुक्ल के अनुसार श्रृंगार को रसराज क्यों कहा जाता है? मनुष्य की अंतर्वृत्तियों पर लोभ या प्रेम के शासन का यही दीर्घ विस्तार देखकर लोगों ने श्रृंगार को रसराज कहा है। दोनों स्थितियों में, संयोग की स्थिति में तो भी प्रेम है और वियोग की स्थिति में, वियोग संयोग के बिल्कुल विपरीत दिशा है, बिल्कुल विपरीत है, लेकिन फिर भी दोनों स्थिति में आपके हृदय में रस का, प्रेम का राज रहता है। इसीलिए श्रृंगार को रसराज कहा है। इसी के साथ निबंध समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद, नमस्कार। मिलती हूँ कल, कुछ नया पढ़ेंगे। वैसे मैं चाह रही हूँ कि आपको कबीर का जो पोर्शन है वो मैं तैयार करवा दूं। बाकी कल की कक्षा में आपको बताऊंगी कि हम क्या नया सुनना चाह रहे हैं। लहरों के राजहंस और बाकी सब अन्य कहानियां वगैरह के लिए आप हिंदी बुकशाला को चेक कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।